देखिए, इसके पहले एक वीडियो और इसका है बहुपद का, उसको आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिए। जो देख लिए हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। क्या है कि एग्जाम है तो उन लोग का, और एग्जाम और 10 साल का ही परिणाम है बाबू, है कि नहीं। 10 साल का रिजल्ट जो है वो दिखेगा इस बार। 10 साल से तो मम्मी पापा को झूठ बोलते आ ही गया, मम्मी खूब पढ़ते हैं, बाबूजी खूब पढ़ते हैं, पैसा दीजिए हमको, फलाना किताब दीजिए, है ना। किताब को पहला पैसा खूब मिल गया, पर इस बार रिजल्ट नहीं आएगा तो भैंस बकरी खरीदे ला पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं। बोलेंगे जाओ खटाल खोल दो, क्या करेंगे। और लड़की लोग के बैंड बाजा बाराती की व्यवस्था हो जाएगा। हम लोग पढ़ते थे 10वां में ढेर लड़की की शादी हो जाता था बाबू, सही बता रहे हैं, तुम लोग मजाक लग रहा है। ढेर लड़की की शादी 10वें में हो गया था, हम नहीं पढ़ते थे उस समय, पता ना, अभी तक हम कुमार हैं। देखो दिया है पहला क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, मतलब शून्य पिछला दिन में निकालने के लिए बताए थे। पिछला दिन में शून्य निकालने के लिए बताए थे ना। शून्य निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपका है गुणनखंड विधि, है कि नहीं। सबसे कम समय बन जाएगा। 9th क्लास में भी इसको पढ़े थे, 9th क्लास में गुणनखंड पढ़े थे ना। बोले थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब मध्य पद को दो भाग में तोड़ना है। तोड़ना मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसको जोड़ने के बाद जो पद है उतना आ जाए, और गुना करने के बाद पहला पद और अंतिम पद गुणनफल के बराबर आ जाए। देखो पहला पद और अंतिम पद को गुना करो तो -4x² आ रहा है। पहला पद और अंतिम पद को गुना करो तो कितना आ रहा है, -4x²। और ये आपका कितना है, -3x है। मतलब जोड़ने के बाद -3x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद -4x² आना चाहिए, ठीक ना। हमको लग रहा है x² -4x प्लस x रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक। -4x प्लस x कितना होगा, -3x, -4x प्लस x कितना है, x -3x, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, -4x²। दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है ना, तो दोनों से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस +1 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा। एक चीज़ माइंड में सेट करके रखिएगा ना, जो ब्रैकेट में यहाँ पे वही फैक्टर यहाँ पे भी मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप गलत कॉमन ले रहे हैं, ठीक। ये बात को हमें हमेशा याद रखना है। दोनों में आपका x-4 कॉमन है ना, तो फिर x-4 कॉमन लो तो इसका x है, इसका +1। जब शून्यक निकालना हो तो शून्य के बराबर करना है। शून्यक निकालना तो किसके बराबर करना है, शून्य के बराबर करना है। तो बराबर क्या कर लोगे, अलजेब्रा का रूल है कि दोनों गुणनखंड को अलग अलग जीरो करके लिख सकते हैं ना। इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, -1। तो देख लो x = 4 मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है बहुपद px का एक गुणनखंड x+2 है। बहुपद px का एक गुणनखंड क्या है, x+2 है। तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा, ठीक। नॉर्मल सी बात है। अभी बताएं गुणनखंड, पिछला भी क्वेश्चन में भी देखो, इसको भी गुणनखंड ही हम लोग कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, गुणनखंड ही कहते हैं। ये भी तो गुणनखंड है। तो जब शून्यक निकालना तो गुणनखंड को शून्य के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर। तो बताइए x+2 जब इसका गुणनखंड है तो x+2 बराबर क्या हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, तो इसका एगो शून्य कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए दिया हुआ है 4x3, क्या दिया है आपका, 4x3। px का मान दिया हुआ है 4x³ -5x² +3x +7 का शून्य। अब पिछला दिन ही बताए थे आपको कि जब त्रिघातीय बहुपद रहेगा इसमें शून्य कितना रहेगा, 3 गो। त्रिघातीय बहुपद में शून्य कितना, 3 शून्यक। जब त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक, तो तीनों का नाम दिया है, एक का अल्फा, एक का बीटा, और एक का क्या, गामा, है कि नहीं। तो अल्फा बीटा गामा का मान पूछ रहा है आपसे, मतलब कुछ नहीं तो ये गुना है, क्या है यहाँ पे, आपको लग रहा कुछ नहीं लिखा है, मगर ये अल्फा गुना बीटा गुना क्या है, गामा। तो 3 गो फॉर्मूला हम पिछला दिन बताए थे, बताया कि नहीं। एक बताए थे शून्य का योगफल का फॉर्मूला, और एक बताए थे
दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला बताए थे ना, और एक बताए थे शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा बराबर बताए थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, इसके बराबर इसके बराबर माइनस डी बाई ए। तो बताइए हमको निकालना क्या है, निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी बटा, तो माइनस डी बटा ए माइनस डी, डी किसको बोलेंगे अचर पद को, डी किसको बोलेंगे अचर पद को। तो यहाँ पे तो माइनस और डी की जगह पे कितना हो जाएगा 7, ए की जगह पे कितना है तो माइनस 7 बटा कितना मिला, यह है कहीं पे ऑप्शन नंबर कितना में है ए में है, ठीक। अगला क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बहुपद का मान दिया है, बहुपद का मान कितना दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्य है अल्फा, तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान पूछ रहा है, ठीक ना। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा पूछ रहा है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक। ऐसे एग्जाम जब देने जाइएगा ना अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा कवर करता है, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 30 से 40 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रहेगा, ठीक। अगर अलजेब्रा भी सही से पढ़ लेंगे तो आपका बहुत फायदा बेनिफिट करेगा एग्जाम में, ठीक ना। दोनों को एलसीएम ले सकते हैं, दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम को डिवाइड करेंगे बीटा से बीटा कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा का, अब यहाँ पे अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा बीटा का स्क्वायर, क्या बचेगा आपका बीटा का स्क्वायर बचेगा ना, बीटा का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बीटा का स्क्वायर। अब देखिए दो तरीका है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं याद है तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक। पहले इस मेथड से इसको बना के दिखाते हैं आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, आप पढ़े थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का माइनस 2 ए बी फॉर्मूला होता है ना। तो फॉर्मूला के अनुसार इसको सोल्व करेंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू। नॉर्मली जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना तो आपको करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के स्ट्रक्चर में बदलना है। अगर आपसे बदल जाता है तब तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और नहीं बदलता है तभी घबराने वाला बात नहीं है, ठीक ना। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा, तो बताइए माइनस बी मतलब माइनस माइनस 3 ना हो जाएगा, अब बटा 1 थे कितना आ जाएगा 3, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा सी का मान 5 और एक ए का मान 1, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पे आप अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 5 है ना, और फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 5, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से घटाएंगे 10, अब भागा देंगे 5 से, तो ऊपर में माइनस 1 नीचे में कितना तो माइनस 1 बटा, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब कोई पूछेगा सर हमको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो सबसे पहला आपको काम करना क्या है, उसका निकाल लीजिए आप शून्यक, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें से अल्फा और बीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा। अब फिर बोला सर ये भी नहीं आएगा तो तब पढ़ाई छोड़ दीजिए फिर, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस कितना माइनस 3x तो होगा जी, फैक्टर सही होगा ये फैक्टर बताइए माइनस 4x प्लस होगा x, सही हो नहीं होगा, नहीं हो रहा है। अब बताइए तो कितना का होगा नहीं टूटेगा, ऐड करने के बाद 3 आना चाहिए है कि नहीं -3, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 5x स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आ रहा है -2x -3x,
तो ऐड करने के बाद आ जाएगा कितना, -5x आ जाएगा, आएगा ना। मल्टीप्लाई करने को कितना आ जाएगा, x नहीं ना आ रहा है, फैक्टर नहीं निकल रहा है। चलिए फैक्टर नहीं निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ दो। फैक्टर नहीं निकल रहा है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए यहाँ से। x इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसका नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सबका नहीं निकलेगा, और क्वेश्चन आएगा ना उसका निकलेगा फैक्टर। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर और -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा 5 बटा 2a बटा कितना 2a हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा रूट अंडर -3 का स्क्वायर, तो 9 ना हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा 20। ये तो इसका इमेजिनरी रूट आ ही नहीं रहा है ऐसे, ठीक ना, इसका इमेजिनरी रूट नहीं आ रहा है ऐसे, ठीक ना, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक, देखिए मगर बहुत सा क्वेश्चन जो ऐसा रहेगा ना जिसका फैक्टर निकल जाएगा, तो आपको उस फॉर्मूला का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। इसका फैक्टर नहीं निकल रहा जिसमें से दिक्कत हो रहा है इसमें। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है y³ माइनस 2y², y³ माइनस 2y² माइनस √3 px इक्वल टू कितना दिया हुआ है y³ माइनस 2y² माइनस √3 प्लस 1/2। इसका घात पूछ रहा है। हम पिछला दिन बताए थे कि कोई भी बहुपद का घात उस बहुपद में चर के उच्चतम घात को कहते हैं, या तो उस बहुपद में चर के महत्तम घात को कहते हैं। इसका महत्तम घात कितना है 3 है, कितना है, तो घात इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए दिया हुआ है किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। योग दिया हुआ और क्या दिया हुआ है गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -15। तो बहुपद पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बहुपद पूछ रहा है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है, तो 2x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है -15। ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा 15। ए का मान 1 मान लेते हैं, ए का मान कितना मानते हैं, अब बोलिए सर यहाँ पे 1 ही क्यों मानेंगे। ठीक, ये इस वजह से दिया हुआ रहता है ना कि कोई कोई रहेगा आपको अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक, भिन्न में रहेगा ना, उसको कट करने के लिए रहता है। जो लास्ट में एलसीएम जो मिलेगा ना, आगे वैसा क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। तो यहाँ पे 1 था, तो ए का मान कितना मान लिए हम 1 मान लिए, ठीक। तो आपका वैल्यू px का कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस कितना -2x है, -2x माइनस कितना 15। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है, ठीक। अगला दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। px बराबर दिया हुआ कितना आपका px बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा ना पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताएं c का मान कितना 10, a का मान कितना, तो कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कितना में दिया है ठीक। अगला दिया है यदि f(x) बराबर 2x², यदि f(x) बराबर 2x², f(x) बराबर दिया है 2x² प्लस 6x माइनस 6। तो पूछ रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा है, मतलब 4 को ऑप्शन दिया है। ये आपसे पूछ रहा था, ऐसा करिए सबसे पहले निकाल लीजिए दोनों का वैल्यू, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिएगा पहले, तो क्या होता है -b बटा a, तो -6 बटा कितना हो जाएगा 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा -3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है c/a, का वैल्यू -6 है, a का वैल्यू कितना है कटेगा तो कितना आ जाएगा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर में है,
अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर किसमें मैच कर रहा है? ए में मैच कर रहा है। ठीक, बोला आपसे p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर, जिसके लिए बहुपद कितना दिया है? पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8। एक्स माइनस 2 से भाज्य है, एक्स माइनस 2 से क्या है? भाज्य, मतलब कि एक्स माइनस 2 से उसमें भाग लगता है। अब बताए थे कंप्लीट भाग लगने का मतलब शेषफल का मान 0 होता है। ठीक, कंप्लीट भाग लगने के मतलब शेषफल का मतलब क्या होता है? 0। बोलेंगे 12 में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो 12 में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब क्या कि भाग देने के बाद शेषफल 0 हो रहा है, ये ना बोल रहा है। शेषफल क्या होना चाहिए? 0। 9th क्लास में पढ़ना था, आपको याद होगा, शेषफल प्रमेय पढ़ना था ना, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना था कि यदि कोई बहुपद x माइनस ए से विभाजित है, पढ़ना था, यदि कोई बहुपद x माइनस ए से पूर्णतः विभाजित है तो p ऑफ a बराबर 0 होगा, पढ़ने थे ना। p ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा? और यदि वह x प्लस ए से विभाजित है तब p ऑफ माइनस ए बराबर क्या होगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? x माइनस 2 से क्या है? विभाजित है। x माइनस 2 से विभाजित, तो आप खुद से बताइए, जब x माइनस 2 से विभाजित है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना? तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ 2 बराबर 0 होना चाहिए। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब कि शेषफल प्रमेय के अनुसार पूरा पूरा भाग लगने का मतलब उसका शेषफल 0 होना चाहिए। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां कितना रखिएगा? 2 रखिएगा। तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस कितना? 8। अब बराबर कितना? 2 इंटू पी है, ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक, अब 2 का क्यूब कितना? 8, और 4 गुना 4 कितना? माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। 16 8 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32 माइनस 2p बराबर, तो माइनस 2p बराबर माइनस, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 16। और कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? अगला दिया है 102 बाई बराबर 25। 102 बाई बराबर कितना दिया है? 25। तो 10 माइनस वाई का मान क्या होगा? 102 वाई बराबर दिया है कितना? 25। तो बताइए वाई बराबर 25 बटा 102 हो जाए कि नहीं होगा? कटने वाला है? कटेगा? नहीं कटेगा। तो y का मान इसमें रख दीजिए। आपको मान किसना पूछ रहा है? 10 माइनस वाई का। तो 10 माइनस वाई का जब कितना हो जाएगा? 25 बटा 102 हो जाएगा ना। 102 एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1020 माइनस कितना? 25। 1020 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा आपका? 995 बटा कितना? 102। कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो आंसर गलती है आपका, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, दिया हुआ है 64 के वर्गमूल को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? 64 के वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल आप करिएगा 64, ऐसा घनमूल तो क्यूब रूट। तो बताओ 64 का वर्गमूल 8 होगा। 8 8 64, 8 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? अब घनमूल कितना होगा? 4। तो 8 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा? कितना आएगा भागफल? आंसर में 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो पी एक्स का एक शून्यक है, पी एक्स का मान दिया हुआ है ना, पी एक्स का मान दिया हुआ, पी एक्स का मान दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। पूछ रहा है इसमें से कौन इसका शून्यक है। ठीक, तरीका तो आप जानते ही हैं शून्यक निकालने के लिए, और एग्जाम में अगर टाइम कम मिल रहा है, ठीक, हम ऐसे ही करते थे, करना भी चाहिए। शून्य को एक्स के जगह पे रख के देख लेंगे, ठीक ना। तब एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? शून्य कहते उसी को है जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। ठीक, तो फैक्टर निकालने से अच्छा जब यही पूछ ही रहा है कि शून्य है कौन कौन नहीं है, तो एक्स जगह पे कितना रख लेंगे? 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 गुना 2 माइनस कितना हो जाएगा? तो 4 माइनस 10 0 नहीं ना हो रहा है, तो शून्य नहीं होगा, नहीं ना होगा। फिर 4 रख के देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और 16 माइनस 4 गुना 3 माइनस कितना?
4, तो 16 माइनस 16 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? ये तो पता चलेगा शून्य क्या है इसका, 4 है। अब देखो फिर तुम जीरो रख के देख लो, तो 0 माइनस 4 नहीं ना आ रहा जीरो, तो 3 रख के देखो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना -4, तो 9 माइनस 13 नहीं ना आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन कितना? बी। तो बोलिएगा सर रख के देखेंगे, नहीं तो गुणनखंड तो निकालने आपको ही करता है, गुणनखंड से निकालिएगा, देखिए 4 आएगा। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना 4, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस एक्स -4, फैक्टर सही है ना। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, +1 कॉमन लेंगे, x माइनस कितना, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आया, x इक्वल टू -4 है ना ऑप्शन में, यही से ना पता चला। चलिए अगला देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक। कल बताए थे कौन बहुपद है, बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या बताए थे आपको, बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या था, जिसका घात धनात्मक हो, अघात कैसा हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या कैसा, धनात्मक वाला, तो उसको बोले थे जिस बीजीय व्यंजक का घात धनात्मक पूर्णांक हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। एक स्ट्रक्चर तो लिखवाए भी किए थे, ठीक ना, डिफिनीशन लिखा हो रहता है ना कि धनात्मक घात के रूप में लिखी गई बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद। अब देखिए यहाँ पे 2/3x है, 2/3x है, ये तो बहुपद है, ये भी आपका √3x ये बहुपद है ना, है दूसरा बहुपद है ना जी, दूसरा ऐसे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस √3x लिखा हुआ, तो बहुपद तो यही है। इसका आप लोग बताइएगा इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, 2 है, इसका घात कितना है, 1 है। अब देखिए इसका लिखोगे आप तो 1/x - 1 है, नीचे से जब हर से अंश में जाएगा तो पावर इसका ऋणात्मक हो जाएगा, तो पावर ऋणात्मक वाला नहीं ना होता है बहुपद, तो बहुपद आपका नहीं होगा, ये भी बहुपद है, ठीक ना। देखिए अगला दिया है 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3, तो x का मान क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है, 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3। आप ऐसा रहेगा दशमलव में ना, तो दशमलव वाला को आप पहले भिन्न में बदल लीजिएगा, 3x दशमलव हटाएंगे नीचे में कितना आएगा, एक एक के बाद एक जीरो, एक के बाद कितना जीरो, एक जीरो, ठीक। माइनस क्या दिया आपका 37, एक के बाद कितना जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 2 जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 37/100 -3/10, ठीक ना। एक्स वाला को एक्स वाला साइड कर लेते हैं ना जी, तो 3x/10 और माइनस 37x बटा कितना 100 बराबर इधर जाएगा तो -3/10 प्लस 37/100, 100 एलसीएम हो जाएगा ना इधर, तो कितना हो जाएगा आपका 30x माइनस कितना x 37x बराबर कितना -30 और प्लस कितना 100 से 100 नीचे वाला कट जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू -7x बराबर कितना +7 ना, -7x बराबर कितना, x कटेगा तो बराबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन 1 मिल रहा है। देखिए अगला क्या दिया है, x स्क्वायर -9x + a, x स्क्वायर -9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है, x स्क्वायर -9x + a के मूलों का गुणनफल कितना है 8 है, ठीक। तो a का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, a का, ठीक ना। मतलब आपको बोला है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, निकालना है मान किसका a का, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है c/a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया, c का वैल्यू कितना दिया है और a का वैल्यू कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा, ऑप्शन नंबर कितना में सी में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना।
देखिए ध्यान आपका कहीं और जा रहा है, कहाँ ध्यान जा रहा है? देखिए अगला दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। किसका गुणांक पूछ रहा है इसमें? मतलब पी एक्स बराबर दिया है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का पावर कितना 3। और गुणांक किसका पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए कोई भी टर्म का गुणांक पूछे, किसी भी पद का गुणांक पूछे, तो उस पद के साथ जो अचर मौजूद रहता है उसको उसका गुणांक कहते हैं। आप बताइए एक्स स्क्वायर के साथ कोई अचर है? क्या है? -1 है। क्या है? तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बहुपद के शून्य कौन से हैं? ये तो निकाल लीजिए, है ना? क्या? और इसी पुट करके भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है। पी एक्स बराबर कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 3, फैक्टर निकालें तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस कितना, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस प्लस 1 कॉमन लेंगे एक्स माइनस, अब दोनों में से एक्स माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? एक्स प्लस 1। तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 और ऑप्शन नंबर बी ना। चलिए अगला दिया है एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 हैं। जिसके शून्यक दिया है, यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, ठीक ना? एग्जाम में भी ऐसा ही देगा, एग्जाम में ऐसा ही देगा। जैसे देखिए इसमें अल्फा का मान दिया है 2 और बीटा का मान कितना दिया है 6। ऐसा नहीं समझ आइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 दिया है, यहाँ पे अलग अलग दिया है। ठीक, फॉर्मूला आपका वही होगा, फॉर्मूला नहीं ना बदलेगा। तब पी एक्स का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू, यही ना होगा? तो बताइए एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा का वैल्यू कितना दिया? 2 माइनस 6x हो जाएगा, अब प्लस 2 गुना -6, तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x होगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना 12, ए बराबर 1 मान लेना यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बी, तो 3x वाला बी में नहीं है। अच्छा आंसर बड़ी गलती लिखा गया ना, तो किसी एक को सुधार लो ना, मान लो कि यही है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, कॉन्फिडेंस इसी तरह से होना चाहिए ताकि पता चले आंसर गलत है तो गलत है, ठीक ना? अब इससे पूछ रहा है आपसे शून्यकों का योगफल। क्या पूछ रहा है? शून्यकों का। पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। उधर किस ऐश्वर्या रैक देख रहा है? उधर है पीछे देख रहा है तरफ, पीछे आगे से मारो उसको जी, पीछे से क्या मारता है? देखिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पढ़ा रहे हैं तब आगे पीछे कर ले है। इसमें पूछ रहा है शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -5 बटा ए का वैल्यू कितना, तो माइनस माइनस क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। चलिए उसके बाद देखिए दिया हुआ है आपका निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। ठीक ना? तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोला है कि -3 होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? -10 होना चाहिए। ठीक, निकाल के देख लीजिए है कि नहीं आए। इसका निकालोगे आप ऑप्शन ए का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -3 बटा 1, तो 3 ये प्लस में आ रहा है वहाँ माइनस में है, नहीं ना होगा? तो इसको अल्फा इंटू बीटा निकालने से कोई मतलब बनता है नहीं। इसको निकालो बी को, तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? -3 बटा 2 हो जाएगा, यो नहीं है। सी मतलब निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे बाबू इसमें तो -3 बटा कितना, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? -10 बटा माइनस, ऑप्शन नंबर किसका सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक ना?
चलिए अगला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 तथा गुणनफल 2 है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं, बताइए आप लोग। क्वेश्चन सेम है, आप लोग जवाब दीजिए। शून्यकों का योगफल -3 होना चाहिए और गुणनफल 2 होना चाहिए। योगफल -3 गुणनफल 2, बताइए। ए हो जाएगा पक्का ना? चलो सही बोला। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा? -3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2, यही ना होगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 होगा, ठीक ना। अब आप देखो इसको निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे ना पहले, ये अल्फा प्लस बीटा का, तो -3/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1। कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा आपका? ए। ठीक, अगला देखिए दिया हुआ है, यदि x बराबर 1, दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल है। दो को मूल दिया है ना, दो को बहुपद दिया। एक दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, और दूसरा क्या दिया है? पी एक्स बराबर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 है, ठीक ना। अब मूल है दोनों का, कौन? x बराबर 1। मूल उस बहुपद को शून्य के बराबर करता है ना, तो x यहाँ पे आप रख लीजिए 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर कितना? 0। तो यहाँ 2 प्लस a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा? -2। अब इसमें निकालो, फिर यहाँ भी रखो x बराबर 1, तो b गुना 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 प्लस 3 बराबर, तो b प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2b बराबर -3 हो जाएगा, तो b बराबर -3 बटा, आपसे पूछ क्या रहा है? ए बी का मान। किसका मान पूछ रहा है? ए बी का मान। तो ए बी बराबर हो जाएगा -3/2, गुना कितना? 2 कट जाएगा, अब माइनस माइनस कितना? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। चलिए अगला क्या दिया हुआ है, x गुना 2x माइनस 5 माइनस 3, यही दिया है क्या सर? bx बराबर दिया है x इंटू 2x माइनस 5, और -3 बराबर कितना? x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 बराबर कितना दिया है? 0। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना? 5x माइनस कितना बराबर कितना? आपको आप समझ में आ गया, अब दिखे लगा ना जैसा रहता है कि नहीं? तो आपको पूछ रहा है अल्फा प्लस कितना का वैल्यू? बीटा माइनस बी बटा ए, तो -5/2 हो जाएगा ना बाबू। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 बटा कितना? ऑप्शन डी में मिल रहा है। देखिए अगला क्या दिया है, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, यही दिया है। तो इसको ही मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं -x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, क्योंकि कोई भी बहुपद रहेगा ना द्विघात बहुपद, तो आप उसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस स्ट्रक्चर में बदल लीजिएगा। इस स्ट्रक्चर में बदलिएगा तो ज़्यादा आपको अच्छा दिखने लगेगा, है कि नहीं? क्रीम लगेला पर आदमी गोर लगता है कि नहीं लगता है? कि पहले कौन सा क्रीम लगाने में गोर लगता है? फेयर लवली, लाइक मानो को लगवा दो। क्या पूछ रहा है आपसे? अल्फा इंटू HD वाला, तो हम लगा लेंगे तो गोर हो जाएंगे। सी बटा कितना हो जाएगा? आए हम बड़ी करिए हैं, -2 मिल रहा है ना ऑप्शन नंबर कितना में? ए में, ठीक ना। करिया का 2 बार अगुआ घूर गया है। देखो दिया है अगला, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो मान किसका पूछ रहा है आपको? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसका मान पूछ रहा है ना। देखो इसको ऐसा बदलोगे हुलिया, इसका 3 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा दिखने लगा, ठीक, तो ज़्यादा इजी दिखने लगा। अब
मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा ना जी। अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकाल लीजिएगा आसानी से आप लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -(-4) बटा कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कितना 4, और 4 गुना 3, या तो 3 गुना 4 बराबर, और 4 गुना 3 बराबर ऑप्शन नंबर ए में। चलिए देखिए अगला दिया है आपको x² - 11 के शून्यक, x² - 11 के तो शून्यक निकालने के डायरेक्ट इसको शून्य के बराबर कर ना, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर, x बराबर प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा √11 और एक हो जाएगा माइनस रूट, देखो प्लस में और माइनस में मिला लो, ये ना है। चलिए अगला क्या दिया है, द्विघात बहुपद y² + 3y + 2। क्वेश्चन तो ये भी सेम ही है, जहाँ x था यहाँ पे क्या किया है, इसमें y किया है, मतलब बहुपद py बराबर क्या दिया, y² + 3y + 2। शून्यकों का योगफल पूछ रहा है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा, तो -3 बटा, तो क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला क्या दिया है, y² × 1y + 3 बराबर कितना, पूछ रहा है आपको बराबर क्या होगा, तो y² को 1/y से मल्टीप्लाई कर दो और y² को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एगो y कट जाएगा, तो y + 3y² बच जाएगा, y + 3y² बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में, डी में। अब देखिए दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² - px + 2 कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्य का गुणनफल क्या होगा, शून्य का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू अब बराबर c बटा, c का मान 2, a का मान 1, तो 2 बटा बराबर 3 कि 2। चलिए अगला क्या दिया है, त्रिघात बहुपद x³ + 3x² x³ + 3x² + 2x + 1 x³ + 3x² + 2x + कितना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, -b बटा, ये ना हो -b बटा, तो -3 बटा बराबर कितना, ऑप्शन नंबर बी में। देखो इतना इसका 30 क्वेश्चन बताएं और एक वीडियो और है, दोनों आप देख लीजिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि आपका बहुपद से क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव तो नहीं छूटेगा, बशर्ते कि ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखिएगा तब, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट क्या करेंगे, आने वाला एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव वीडियो तो कंटिन्यू डाल ही देंगे आपको, उसके बाद हम एनसीईआरटी का टोटल एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवा देंगे, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक ना। उससे क्या होगा बेनिफिट, आपको लास्ट में भी टाइम बच रहा है एग्जाम में, आपका एनसीईआरटी बुक का रिवीजन हो जाएगा, एक सोल्यूशन का डाल देंगे, ठीक है। बस इतना है।